हाउ टू डेवलप EQ। पहले जानते हैं EQ है क्या, और उससे पहले ये देखते हैं कि EQ और IQ में डिफरेंस क्या है। EQ इज इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम इमोशनल क्वोशंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये इमोशनल वर्जन है IQ का, जिसे इंटेलिजेंस क्वोशंट बोलते हैं। तो EQ और कुछ नहीं, IQ का इमोशनल वर्जन है। मतलब यहाँ हमारे इमोशंस बीच में आ जाते हैं इंटेलिजेंस के साथ साथ। जैसे आपने सुना होगा किसी का IQ ये है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का IQ ये है, तो दैट इज IQ। एंड जहाँ इमोशंस बीच में आ जाते हैं वो बन गया EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है लाइफ में। सो फॉर दैट वीडियो पूरी देखना, ताकि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ एंड इसे अपनी लाइफ का पार्ट बना पाओ। और ये कोई फिक्स्ड ट्रेट नहीं है कि बाय बर्थ आपको मिलेगी, नहीं, इसे आप डेवलप कर सकते हो ओवर टाइम। इमोशनल इंटेलिजेंस EQ एबिलिटी है किसी भी सिचुएशन को समझने की और अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने की। और ये स्किल्स जो है आपके स्ट्रेस लेवल को इफेक्टिवली मैनेज करने में और अच्छे से कम्युनिकेशन करने में हेल्प आउट करती है। इनफैक्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग हायर EQ वाले लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं एट वर्क और इन स्कूल्स और इन कॉलेजेस। और परफॉर्मेंस किसको नहीं बढ़ानी अपनी, और बढ़ानी भी चाहिए। तो इससे हमें ये तो समझ आया कि हाँ, EQ इंपॉर्टेंट तो है लाइफ में। सो इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें समझना, और वो कैसे लाइफ को अफेक्ट करने वाले हैं, दिस इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ कंट्रोल, अपने मूड, इम्पल्स, बिहेवियर और बाकी इमोशंस को कंट्रोल करना, दिस इज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ मोटिवेशन, नए चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस को जीतने की इच्छा रखना और वो संतुष्टि जो गोल अचीव करने के बाद मिलेगी उसके लिए इंतजार करना, दिस इज सेल्फ मोटिवेशन। एम्पैथी, दूसरे लोगों के इमोशंस को सेंस करने की एबिलिटी और ये इमेजिन करना कि वो क्या सोच रहे होंगे या वो क्या फील कर रहे होंगे, दिस इज एम्पैथी। सोशल स्किल्स, वो सारी एबिलिटीज़ जो हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने में, मोटिवेट करने में यूज़ करते हैं, दोज आर सोशल स्किल्स। सो बेसिक इमोशनल इंटेलिजेंस सब में होती है, लेकिन हम इसे और कैसे इंप्रूव करें। सबसे पहले तो ये देखो कि आपने ऐसा क्यों बिहेव किया। डेली अपने इमोशनल रिएक्शंस को नोट डाउन करो या फिर माइंड में जस्ट रिकॉल करो। सपोज आप किसी पार्टी में हो बट आप वहाँ होके भी वहाँ नहीं हो, तो आइडेंटिफाई करो कि ऐसा क्यों है। देन सेकेंड स्टेप आता है, अपनी बॉडी को अटेंशन दो। डोंट इग्नोर दोज इमोशंस, बजाय उसके स्टार्ट लिसनिंग टू दोज इमोशंस। हमारा माइंड और हमारी बॉडी अलग नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को डीपली अफेक्ट करते हैं। और उन इमोशंस को टेंशन देके हम हमारी बॉडी के सिग्नल्स जान सकते हैं। जैसे जब स्ट्रेस में होते हैं तो पेट में अजीब सा लगना, चेस्ट टाइट होना और ब्रीथिंग फास्ट हो जाना। दुखी होते हैं तो फटीग होना और टीयरी आइज हो जाना। खुश होते हैं या नर्वस होते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाना और एनर्जी इंक्रीज्ड फील करना, राइट। EQ इंप्रूव होता है एम्पैथी बिल्ड करने से। एम्पैथी का सिंपल मतलब है दूसरे के इमोशंस को फील करना, खुद पे इमेजिन करके अपने आप को उनकी सिचुएशन में रखो एंड देन फील करो कि वो क्या फील कर रहे होंगे। EQ इंप्रूव होता है माइंडफुलनेस से। ये एक तरह की मेडिटेशन है जहां आप फोकस करते हो करंट पे, व्हाट यू आर फीलिंग और सेंसिंग राइट नाउ, बिना किसी जजमेंट के। एक शांत जगह पे बैठो एंड फोकस ऑन योर सेंसेशंस, जो भी उस टाइम एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। अपनी ब्रेथ पे फोकस करो और थॉट्स को बहने दो, जैसा भी थॉट हो, बिना किसी जजमेंट के। स्लोली आपके पर्सपेक्टिव रिफ्रेम होते रहेंगे, आपको देखने का नजरिया शिफ्ट होने लगेगा। किसी भी सिचुएशन के पॉजिटिव्स ज्यादा देखने लगोगे रादर देन नेगेटिव, जो कि डिफिकल्ट सिचुएशन मैनेज करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी नए बिजनेस को ट्राई करने में डर रहे हो, इसे ऐसे सोचो कि एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां सीखने को मिलेगा एंड ग्रो होने को मिलेगा। EQ इंप्रूव होता है अपने इमोशंस को रेगुलेट करने से। और अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, काम हो जाओ। उस सिचुएशन से अपने आप को कुछ टाइम के लिए डिटैच कर लो, थोड़ा सा ब्रेक लेके, माइंड डाइवर्ट करके। आफ्टर दिस ब्रेक अब उस सिचुएशन को लेके बैठो, ज्यादा चांसेस है कि आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे। ट्राई करना बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। और इतना टाइम नहीं है, जल्दी डिसीजन लेना है तो नाक से सांस लेना शुरू करो, हवा को बेली तक फ्लो होने दो एंड अपने माउथ से एक्सहेल करो। 5 बार रिपीट करो जब तक एक नॉर्मल पेस पे नहीं आ जाते। इन शॉर्ट, कभी भी इमोशंस में बह के डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट वुड बी वर्क ऑन योर विल पावर। विल पावर की है सेल्फ कंट्रोल की। इसमें शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन से रेजिस्ट करना, सेटिस्फाई रहना, ताकि लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस कर पाओ। रिसर्चर्स विल पावर को एक मसल की तरह मानते हैं, जिसका मतलब है कि ये स्ट्रांग होती रहती है टाइम के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों की बातों पे आपको गुस्सा आता है, उनकी चीज़ें, उनकी बातें पसंद नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं काम भी आते हैं। तो ऐसे में आपको उस छोटे से गोल को लेके अपना टेम्पर लूज नहीं करना है, बड़े गोल पे फोकस करना जरूरी है। अगेन, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, सेटिंग क्लियर गोल्स एंड अवॉइडिंग टेम्पटिंग सिचुएशंस आर हेल्पफुल वेज टू बिल्ड मोर विल पावर। सम मोर टिप्स आर, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। अपने स्ट्रगलिंग फेज में खुद को भी वैसे ट्रीट करो जैसे दूसरे को करते हो। हमारा कोई दोस्त डिफिकल्ट सिचुएशन में होता है तो हम उसे जैसे सपोर्ट करते हैं या सोल्यूशन देते हैं, वैसे ही खुद को भी देना चाहिए कि कोई बात नहीं भाई, सब सही हो जाएगा, टेंशन ना ले, राइट।
वर्क ऑन योर लिसनिंग स्किल्स। EQ बढ़ता है दूसरे को सुनने से, नॉट जस्ट सुनना, एक इंगेज्ड बॉडी लैंग्वेज रखना। एग्जाम्पल्स ऑफ इंगेज्ड बॉडी लैंग्वेज जैसे मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, फेसिंग द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, नॉडिंग योर हेड एंड रिएक्टिंग विद एनिमेटेड फेशियल एक्सप्रेशंस। बीच बीच में क्वेश्चंस पुट अप करना सो दैट उन्हें लगे कि ही और शी इज इंटरेस्टेड और लिसनिंग। एंड लास्ट वुड बी पुट योरसेल्फ आउट देयर सोशली। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और एफर्ट्स करना अपने आप को सोशल करने के। ये आपके सोशल स्किल्स बढ़ाने वाला है जो कि प्रोफेशनल लाइफ में मस्ट है। अगर आप इंट्रोवर्टेड हो तो चैलेंज करो अपने आप को एंड एक्सेप्ट करो सोशल आउटिंग्स पे जाने के इन्विटेशंस को। स्टार्टिंग में काफी डर लगता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में, लेकिन सोशल कनेक्शंस बड़ा होने से लाइफ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। स्ट्रेस कम होने से लेके स्लीप क्वालिटी बेटर होने तक काफी चेंजेस आते हैं। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। इफ यस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड टू योर। और हाँ, 24 घंटों में से 1 घंटा खुद की नॉलेज पे जरूर देना। और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आज ही ऑर्डर कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिर्फ 399 में, जिसमें आपको एक पेपर बैक बुक मिलेगी और वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएंगे। हम सिर्फ चाहते हैं कि आप इंग्लिश सीखो बिकॉज दैट इज द फ्यूचर। सो गो एंड ऑर्डर योर कोर्स नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स।